हे गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मेरा आरआरबी क्लब प्री का एग्ज़ाम था 13 अगस्त को शिफ्ट सेकंड में। तो एग्ज़ाम एनालिसिस ऐसा कुछ है, ठीक है, कि क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहले तो मैंने वो सारे टॉपिक्स लिखे गए हैं, ये आप सब चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे वो भी मैंने बता दिए। देखो, मेरे अकॉर्डिंग जो पेपर था ना वो इजी टू मॉडरेट था। रीजनिंग इजी था लेकिन लिटिल बिट ट्रिकी था, ठीक है। और क्वांट जो है वो मॉडरेट था। मॉडरेट क्यों था? क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेटिव था, ठीक है। अभी अगर मैं बात करती हूँ कि रीजनिंग के अंदर तो जैसे सर्कुलर आया था, सर्कुलर के अंदर आपको एक नया पैटर्न देखने को मिला था। मतलब ये पजल्स तो जल्दी से बन जा रही थी, लेकिन इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे ना वो थोड़े से ना लेंदी थे। तो उसके अंदर एक नया पैटर्न पूछा था, जैसे सीरीज बेस्ड आप उसको बोल सकते हैं। जो भी अरेंजमेंट बन गया था उस पर बेस्ड था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल डी था, एफ था, ए था, सी था, तो अब नेक्स्ट कौन सा लेटर आएगा यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट। तो ये था। हाइट बेस्ड के अंदर है ना, जैसे कि एक पर्सन का आपको वो दे दिया था, हाइट दे दिया था, उसके ऊपर कैलकुलेशन करवा रखा था। तो इस तरीके से कुछ ना कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आए थे, ठीक है। अब रीजनिंग के अंदर इनइक्वलिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो 3 क्वेश्चंस थे, इजी थे, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके अंदर आपको लगेगा नेदर नॉर होगा, बट नहीं, उसके अंदर से या तो ओनली फर्स्ट फॉलो करेगा या ओनली सेकेंड फॉलो करेगा। तो इस बेस पर भी कुछ क्वेश्चन थे। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी आए थे, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्शन डिस्टेंस में यहाँ पे एग्जामिनर से थोड़ा सा खेला है कि एक पैराग्राफ दे दिया, पैराग्राफ के ऊपर 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे थे लगातार। उसके बाद में एक अलग से सिंगल लाइन का क्वेश्चन दिया था डायरेक्शन डिस्टेंस का। तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार पहले पैराग्राफ था तो कहीं ऐसा नहीं हो मिक्स मैच हम कर दें, ठीक है, मिक्सअप कर दें चीज़ों का। तो ऐसा नहीं करना है आपको, तो थोड़ा ध्यान से केयरफुली करना है कि ईजी तो है बट ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर के हमको ना ट्रिकी चीज़ें की वजह से हम अपने आंसर्स को गलत ना कर दें। तो स्पीड एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करके चलना है आपको, ठीक है। क्वांट के अंदर आप देखेंगे तो क्वांट के अंदर रॉन्ग नंबर सीरीज़ है। डीआई आपको बता ही दिया मैंने। देखो, टेबुलर के अंदर भी जो डेटा दे रखा था ना वो ऐसा नहीं है कि 250, 240, 260 ऐसा दे रखा हो, नहीं, पूरा का पूरा 465 है, या फिर आप ये बोल सकते हैं 384 है, 252, इस तरीके के पूरा का पूरा ना एक तरीके का पूरी अच्छी खासी वैल्यूज़ दे रखी थी आपको। तो सम करने में, रेशो करने में, एवरेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो ये इस तरीके से लेंदी था, इसी वजह से वो शिफ्ट क्या हो गया, मॉडरेट हो गया। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन के मैंने क्वेश्चंस लिख रखे, इस टाइप पर बेस्ड आपके क्या थे, सिंप्लीफिकेशन थे। तो येस, लेवल ऑफ कोर्स अप है आरआरबी क्लर्क का, बट हम ये नहीं कह सकते कि बहुत टफेस्ट पेपर है कि हम कर ही नहीं पा रहे, नहीं, शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा अभी आपको ये देखना है कि आपको जितना आ रहा है आपको उतना करना है, पूरा का पूरा एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो कुछ भी सोच करके नहीं जाना है कि पेपर इजी आएगा या मॉडरेट आएगा या ये चीज़ पूछा जाएगा या वो चीज़ नहीं पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं, अपना प्रिपरेशन पे फेथ रखना है आपको, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि मेरा रिव्यू क्या रहा था, ठीक है। अभी रेस्ट जो है वो अर्थमेटिक पूछे गए थे, ठीक है, अर्थमेटिक के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, तो ये आप सारे चेक कर सकते हैं। अब जिनका भी कल पेपर है ना उनके बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो उन लोगों को बिल्कुल भी अपने एग्ज़ाम से जस्ट पहले रिव्यू चेक नहीं करना। अगर आपका सेकेंड शिफ्ट में है कल, ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट के जब भी बच्चे निकल रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच करके, आप फर्स्ट शिफ्ट वालों से उनका रिव्यू नहीं पूछेंगे, यूट्यूब पे रिव्यू चेक नहीं करेंगे, वरना आपकी परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके के नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स को आपको चेक नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, फेथ रखना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनको अरेंज कर लीजिए और अपना अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है, और आप अच्छे से करके आएंगे और ऑल द बेस्ट है आपको। मेरे जो अटैम्प्ट रहे थे वो रीजनिंग के 39 थे, क्वांट के अंदर 36 थे, टोटल 75 है, ठीक है। और मेरा थोड़ा सा क्वांट के अंदर जो है वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ में और एक दो अर्थमेटिक की वजह से मेरा थोड़ा सा क्या हुआ कि टाइम वेस्ट हो गया, इस वजह से मेरा जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स है वो डिक्रीज़ हुआ है। बाकी राजस्थान से मैंने फिल किया था, जनरल कैटेगरी से मैं हूँ, तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो अभी आप जिनका भी कल पेपर है उनको ये सारी चीज़ें सोचनी नहीं है, कट ऑफ के बारे में सोचना नहीं है, और बस अपने ऊपर फेथ रखना है और अपने अच्छे से प्रिपेयर किया, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। और अपना रिव्यू ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में देना है।